अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, फरहान अहमद एक दफ़ा फिर आपके सामने हाजिर है ग्रामर लर्निंग के लेक्चर नंबर 11 के साथ। तो आज हम बात करने वाले हैं काइंड्स ऑफ वर्ब के बारे में। हमारे पास है डिस्कस करने के लिए ट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब, उसके बाद लिंकिंग वर्ब और दूसरा है हमारे पास हेल्पिंग वर्ब। तो चलिए इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। ट्रांजिटिव वर्ब ऐसे वर्ब को बोलते हैं अ वर्ब दैट अलाउज एन ऑब्जेक्ट आफ्टर हिमसेल्फ या आफ्टर इटसेल्फ। तो एक ऐसा वर्ब जो एक ऑब्जेक्ट की इजाज़त देता है, यानी कि एक वर्ब है उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाया जा सकता है। अगर उसके बाद ऑब्जेक्ट लग जाए तो उसको हम कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। मिसाल लिखी हुई है प्ले, सिंग, ड्राइव। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि अली प्लेज क्रिकेट, तो अली क्रिकेट खेलता है। अब प्ले जो है वो क्या है, वर्ब है, और इसके बाद क्रिकेट जो है वो ऑब्जेक्ट लग रहा है। तो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लग गया, इसका मतलब क्या है कि ये क्या हो गया, ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। इस तरह सिंग है, मैं कहता हूँ वो इज सिंग सॉन्ग, हम गाना गाते हैं। अब सिंग के बाद लग गया सॉन्ग, सॉन्ग ऑब्जेक्ट है, सिंग वर्ब है, तो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लग गया, इसका मतलब ये क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। इस तरह ड्राइव है, मैं कहता हूँ इमरान ड्राइव्स आ कार, तो इमरान ड्राइव करता है, इमरान चलाता है, क्या चलाता है, कार। कार ऑब्जेक्ट होगी, तो इसके बाद ऑब्जेक्ट लग गया, फिर ये क्या हो गया, ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। अब देखते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब को। इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? इनट्रांजिटिव वर्ब होता है अ वर्ब दैट डजंट अलाउ एन ऑब्जेक्ट। एक ऐसा वर्ब जो इसके बाद ऑब्जेक्ट लगाने की इजाजत नहीं देता, बगैर ऑब्जेक्ट के काम चल जाता है, जरूरत नहीं पड़ती ऑब्जेक्ट को लगाने की। मिसाल देखते हैं, डाई लिखा हुआ है, स्माइल लिखा हुआ है, क्राई लिखा हुआ है, डाई, ही डाइड, बस वो मर गया, बात खत्म, आगे ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं पड़ी। डाइड के बाद, डाइड वर्ब है, इसके बाद ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ी, तो ये हमारे पास क्या हो गया, इनट्रांजिटिव वर्ब हो गया। इस तरह स्माइल लिखा हुआ है, कहता हूँ कि अली वाज स्माइलिंग, तो अली स्माइल कर रहा था, मुस्कुरा रहा था, आगे ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं पड़ी, तो ये भी हमारा हो गया इनट्रांजिटिव वर्ब। इस तरह क्राई है, द बेबी वाज क्राइंग या द बेबी इज क्राइंग, तो ये क्राई क्या हो गया, फिर हमारे पास इनट्रांजिटिव वर्ब हो गया, क्योंकि इसके बाद हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ी। तो अब बात कर लेते हैं हम जरा लिंकिंग वर्ब के बारे में। लिंकिंग वर्ब एक ऐसा वर्ब होता है जो कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करता, बज़ाहिर कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा होता, लेकिन इसका काम क्या होता है, इसका काम ये होता है कि इसने लिंक कायम करना होता है सब्जेक्ट का आगे मजीद बाकी की चीज़ों के साथ। मिसाल के तौर पर लिखा हुआ है लुक, तो अगर मैं कहता हूँ कि ही लुक्स हैप्पी या टुडे लुक्स प्लेजेंट, कि आज बड़ा खुशगवार मौसम है, तो लुक आ गया, ये क्या है, लिंकिंग वर्ब है। इस तरह टेस्ट है, मैं कहता हूँ कि ऑरेंज टेस्ट सोर, कि जो माल्टा है उसका जायका क्या होता है, खट्टा होता है, या लेमन टेस्ट सोर, नींबू का जायका खट्टा होता है, तुर्श होता है, तो ये टेस्ट क्या हो गया, लिंकिंग वर्ब हो गया। इस तरह सीइंग है, सीइंग नहीं होगा, सीम होगा, सीम हो गया, अपीयर हो गया, स्मेल हो गया, तो ये सारे क्या हैं, लिंकिंग वर्ब, जो कोई बाहर एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे होते, बल्कि आमतौर पर स्टेट ऑफ बीइंग को शो कर रहे होते हैं या लिंक कर रहे होते हैं, कायम सब्जेक्ट का बाकी चीज़ों के साथ लिंक कायम किया जा रहा होता है, तो ये क्या होते हैं, लिंकिंग वर्ब कहलाते हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं हेल्पिंग वर्ब को। हेल्पिंग वर्ब ऐसे वर्ब्स होते हैं जो क्या करते हैं कि या फिक्रे के टेंस को बता रहे होते हैं, ये कि फिक्रे के अंदर ज़माना कौन सा इस्तेमाल हो रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनेट है, पास्ट इंडेफिनेट है, फ्यूचर इंडेफिनेट है, ज़माना कौन सा इस्तेमाल हो रहा है, या वो बताएंगे, या फिर फिक्रे के अंदर सेंटेंस के अंदर नेगेटिव फॉर्म को शो कर रहे होंगे, या फिर ये किसी क्वेश्चन को शो कर रहे होंगे। मिसाल लिखी हुई है, हैज़, हैव, हैड लिखा हुआ है, डू, डज, डिड लिखा हुआ है। अब वर्ब तो एक होता है, एक एक्शन वर्ब होता है, उसके साथ ये लगेंगे, या फिक्रे के ज़माने को शो कर रहे होंगे, फिक्रे में कौन से ज़माने में ये काम हुआ है, या फिर सवाल को शो करेंगे, या नेगेटिव फॉर्म को शो करेंगे। सर हैज़ लिखा हुआ है, अगर है कि ही हैज़ रिटन हिज वर्क, वो अपना काम लिख चुका है, ही हैज़ रिटन। अब हैज़ रिटन हमें बता रहा है कि ये कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इसी तरह अगर हम हैव की बात कर लें और नेगेटिव फॉर्म में ले जाएं, तो मैं कहता हूँ कि अली हैव नॉट कंप्लीटेड हिज वर्क, अली हैव नॉट कंप्लीटेड हिज वर्क, अली ने अभी तक अपना काम मुकम्मल नहीं किया, तो हैव नॉट कंप्लीटेड, ये हमें क्या पता चल रहा है कि नेगेटिव फॉर्म है। टेंस भी बताया जा रहा है, टेंस कौन सा है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है,
और साथ में क्या है कि नेगेटिव फॉर्म है। अगर यही लफ्ज़ जो लिखे हों ये फिक्रे के स्टार्ट में आ जाएं, हैज़ ही डन हिज वर्क, हैव दे डन देयर वर्क, या इस तरह का मतलब कोई भी चीज़ अगर ये फिक्रे के शुरू में आ जाए तो फिर क्या हो जाएगा, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाता है और फिक्रे के अंदर इंटरोगेशन यानी कि क्वेश्चन को शो कर रहे होते हैं। आई होप कि चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी, आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अल्लाह हाफिज़।